हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और न्यू वीडियो पर। आज हम बात करने वाले हैं हल्द्वानी वायलेंस के बारे में, जहाँ किसी भुल्ले की वजह से भुल्ले की पूरी कम्युनिटी ने अपनी औकात दिखा दी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो भाइयों, आपको ज्यादा डीप में नहीं ले जाऊंगा, मैं आपको सीधा सीधा मेन चीजें बता देता हूँ वहाँ पे हो क्या रहा था। हल्द्वानी में एक जगह है बन बुलमपुरा, वहाँ पे रेलवे की जमीन पर पीसफुल कम्युनिटी के लोगों ने कब्जा कर रखा था। वहाँ पे अवैध मदरसा बना लिया, अवैध नमाज पढ़ने की जगह बना ली, अपनी दुकानें खोल ली, जैसे इनका बाप की जमीन हो। तो जब रेलवे वालों को और नगर निगम वालों को पता चला कि ये कब्जा करके बैठे हैं, तो अपनी जमीन लेने के लिए गए थे। तो वो अवैध बिल्डिंग जो इन्होंने बना रखी थी उसे तोड़ने गए थे। अवैध मदरसा हो गई, इनकी नमाज पढ़ने की जगह हो गई, उसे तोड़ने गए थे। तो तब जब उन्होंने देखा, मतलब पीसफुल कम्युनिटी ने देखा कि उनका ये तोड़ा जा रहा है, अवैध जो इन्होंने बना रखा है, तो उन लोगों ने पुलिस वालों पे और नगर निगम वालों पे पत्थर, पेट्रोल बम और बंदूकें चलानी चालू कर दी। सर ये देखो, गोलियां चल रही हैं, गोलियों की आवाज आएगी। गोली। और उसके बाद वहां पे पुलिस वालों की कार, बाइक, जेसीबी और चीजें जितनी भी सब जला के रख दी इन्होंने। और उसके बाद इनकी औकात देखो, पुलिस स्टेशन पर भी हमला इन्होंने कर दिया। हम वहाँ तोड़ने के जैसे पहुंचे, जो चारों तरफ से वहाँ रास्ते में भी जा रहे थे जब स्टार्टिंग में, तो वहीं से पत्थर मारने स्टार्ट कर देते। बड़ी मुश्किल से फोड़ हमने रोक रख के आगे तक पहुंचे। वहाँ पे जहाँ मेन पॉइंट था, यहाँ पे तोड़ना था, तो वहाँ पे पहुंचे तो सब लोग किनारे पे, कोई इस गली से आ रहा है, कोई गली से पत्थर मार रहा है। बड़ी मुश्किल से एक गली में रोके तो कोई पीछे साइड जा रहा था। चारों तरफ से घेर लिया। वहाँ टारगेट हम लोग थे। वहां पर भी उनकी पुलिस वालों की कारें तोड़ दी, कारों में आग लगा दी, बाइकों में आग लगा दी। थाने की गाड़ी में आग लगा दी, कार जला दी, तोड़ दी है। वाह पीसफुल कम्युनिटी, वाह। कौन चूतिया है? कौन है ये? पीसफुल कम्युनिटी वालों, तुम्हें पीसफुल कम्युनिटी का मतलब पता है या नहीं? अरे हाँ, तुम पढ़े लिखे भी कहाँ, तो मैं बताता हूँ ना तुम्हें। पीसफुल कम्युनिटी का मतलब होता है वह समाज में रहने वाले लोग जो हिंसा से बचने की कोशिश करते हैं। अरे तुम तो इससे उल्टा ही करते हो। और इसमें एक लाइन और है, ध्यान से पढ़ना। अरे मैं बार बार भूल ही जाता हूँ, तो तुम्हें तो पढ़ना लिखना ही नहीं आता। सॉरी माय मिस्टेक। मैं तुम्हें बताता हूँ कि इसमें लिखा क्या है। वे आक्रमण व्यवहार से दूर रहते हैं और युद्ध में लड़ने से इनकार करते हैं। सुना? और तुम क्या करते हो? हर जगह लड़ाई तुम ही स्टार्ट करते हो और कहते हो हम तो पीसफुल कम्युनिटी हैं। तो दोस्तों, उत्तराखंड में यूसीसी लागू हो चुका है। यूसीसी का मतलब होता है यूनिफॉर्म सिविल कोड, जिसका मतलब होता है एक देश एक नियम। देखो, यूसीसी से पहले हर एक धर्म के अलग अलग नियम होते थे। जैसे कि मुस्लिम धर्म में होता है चोरी करने की सजा हाथ काटना, और तुम जमीन हड़प के बैठे इस हिसाब से तुम्हारा लैंड काट दे। अब बात रहे इंडियन पिनल कोड की, वहाँ पे चोरी करने की इतनी बड़ी सजा नहीं मिलती। तो उत्तराखंड इंडिया का पहला स्टेट बनता है जहाँ पे यूसीसी लागू कर दी गई है। यूसीसी आने के बाद प्रशासन ने सारे इलीगल मदरसों को नोटिस दे दिया गया था कि ये जो तुमने मदरसा बना रखा है ये इलीगल है, हम इसे तोड़ेंगे। ये ऐसे ही तोड़ने नहीं चले गए थे, इन्हें पहले नोटिस दे दिया था कि मदरसा जो तुमने बना रखी है वो इलीगल है और गवर्नमेंट की जमीन पर तुमने ये बना रखी है। जब मदरसा को नोटिस मिला कि ये मदरसा गवर्नमेंट जमीन पर कब्जा करके बनाई गई है और इसे खाली कर दो, इसे तोड़ा जाएगा, तो यह सुनने के बाद वहाँ के जिहादी लोग अपनी औकात दिखा देते हैं। जब पहले ही नोटिस दे दिया गया था, तभी इन जिहादियों ने पेट्रोल बम, पत्थर, ईंट जमा करना चालू कर दिया था। और बाकी बचा कुचा इस तौकीर रजा ने जिहादियों को सहायता दे के कर दी कि जाओ बहनचोद मारो, सड़क पर उतरो, दूसरों को मारो, जान से मार दो सबको। तो जिहादियों को और हौसला मिल गया। तुम जितने भी जिहादी हो, सुन लो अभी तमीज से, अभी तुम दुश्मनी कर रहे हो, हम और गवर्नमेंट तुम्हें छोड़ रहे हैं। ज्यादा करोगे तो नजर में चढ़ जाओगे, तो जीना हराम कर दिया जाएगा तुम्हारा। तुम्हारी मृत्यु भी हो सकती, लकी तुम्हारी तो माँ चुदेगी। गवर्नमेंट अभी तो दंगाई जिहादियों के घर पर बुलडोजर चला रहे हैं। ज्यादा गुस्सा दिलाओगे तो हम ऐसा बना देंगे कि तुम कहीं के नहीं रहोगे। जॉब, घर, वोट, इज्जत सब से हाथ धो बैठोगे। बाद में मत कहना हमारे साथ बहुत गलत हुआ है, सिर्फ हम मुस्लिमों के साथ बुरा होता है।
तो हल्द्वानी में शूट एट साइट के ऑर्डर दे दिए गए हैं कि जो दंगाई दिखे उसे साले को गोली मार दो। ये ऑर्डर कब आया? तुमने सोचा जब तुम जिहादी लोग वहाँ से गोलियां चला रहे हो, पेट्रोल बम पुलिस वालों पे मार रहे हो, पुलिस वालों की और नगर प्रशासन की गाड़ियां चला रहे हो, तब ऑर्डर दिया गया है कि मारो सालो जिहादी कुत्तों को जो दंगा कर रहे हैं, साले पुलिस वालों को मार रहे हैं। तुम सालो जिहादी लोग पुलिस वालों को मारते रहो, हम तुम्हारी क्या पूजा करें? तुम आते जाते जो हिंदू हैं सिर्फ उसको मार रहे हो। इस फाइट में हिंदू लोगों की क्या फाइट थी तुम्हारे से जो तुम हिंदुओं को गोली मार रहे हो, हिंदुओं को पीट रहे हो? वहाँ पर जो रिपोर्टर थे उनको तुमने पकड़ा और नाम पूछा, जो मुस्लिम निकला उसे जाने दिया और हिंदू को पीटा, उसके हाथ तोड़ दिए, पैर तोड़ दिए, सिर फोड़ दिए। तुम ये चीजें कर रहे हो तो तुम्हें गोली क्यों ना मारी जाए? हिंदुस्तान में सबसे बढ़िया चीज है विक्टिम कार्ड कि बहनचोद गलत कर सारे काम, जब पकड़े जाए तो निकाल लो विक्टिम कार्ड। पहले तुम लोग बहनचोदो पुलिस वालों को पत्थर मार रहे थे, पेट्रोल बम मार रहे थे तो तुम ठीक थे। जब पुलिस वालों ने तुम्हारी मारनी चालू करी तो तुमने विक्टिम कार्ड निकाल के रोने लगे कि बहनचोद हमारे साथ तो गलत हो रहा है, हमें पीटा जा रहा है, हमने कुछ नहीं किया, हम तो निर्दोष इंसान हैं। बहन तेलंड ओता तुम्हें बहनचोदो तुम सब जब मरे हो उसके बाद तुम्हारे माँ बाप कह रहे हैं हमारे बच्चे तो दूध लेने गए थे, उसे गोली मार दी। बहनचोद तेरा जिहादी बेटा सबसे आगे खड़ा होगा पत्थर मारने में, तो ऐसा तो है नहीं कि गोली मारी तो पहले खड़े लोगों को छोड़कर सबसे पीछे दूर ले जाते हुए तेरे बेटे को गोली मारी होगी, है ना? सबसे आगे खड़ा होगा तेरा जिहादी बेटा। जितने को भी गोली मारी सबके बेटे कहीं ना कहीं पर गए थे, सिर्फ उन्हें ही गोली मारी गई है। कोई दूध लेने गया था, कोई शॉप पे गया था, कोई कहीं गया था, सिर्फ उन्हें ही गोली मारी। और जो असलियत में आग लगा रहे थे, पत्थर मार रहे थे, बम मार रहे थे कि बेटा तुम जाओ, तुमने कुछ नहीं किया, जाओ बेटा तुम तो अच्छे हो, जाओ, है ना? अगर तुम पीसफुल होते तो पुलिस वालों को उनका काम तमीज से करने देते ना, पर नहीं, तुम्हारा तो खून ही गंदा है। क्या करे, तुम जैसे देश के गद्दारों की वजह से ना पूरी दुनिया में भारत का नाम गंदा होता है। तुम्हारे खून में ही कब्जा करना, दूसरों को मारना, यही है। जैसे कि हर जगह जगह पर तुम कब्जा कर लेते हो, तुम्हें कोई किराए पे दुकान देता वहाँ पे कब्जा कर लेते हो, अगर दुकान का मालिक कमजोर है तो उसको कब्जा कर लेते हो पूरी दुकान पे तुम उसकी। तोरी बहन के चौदह गद्दारी कर बे, तोरी बहन का चौदह। जैसे बांग्लादेश से अपने जैसे जिहादियों को घुसाते हो और जमीनों पे कब्जा करके बैठ जाते हो, जैसे हल्द्वानी में कब्जा करके बैठे हो तुम हर जगह। जो आप झोपड़पट्टी देख रहे हैं, यहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है कि इसमें अवैध रोहिंग्या और बांग्लादेशी बसे हुए हैं। सालों सुधर जाओ। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, अगर आप मेरी वीडियो देखते हो तो सब्सक्राइब क्यों नहीं करते हो? ये साले 2000 से ज्यादा लोगों ने मेरी वीडियो देखी और सब्सक्राइब किसी ने नहीं किया। बहुत मुश्किल से 2-3 लोगों ने सब्सक्राइब किया। हेलो सब्सक्राइब कर दो, बता रहा हूँ मैं नहीं जानता, मुझे सब्सक्राइब चाहिए चैनल मेरा। इस बार तुम जितने भी लोग देख रहे हो ना, मेरे को मैं नहीं जानता, मेरे को सब्सक्राइब चाहिए मेरा चैनल। तो दोस्तों चलो फिर आज के लिए इतना ही। अब अगली वीडियो में फिर मिलेंगे एक और न्यू टॉपिक के साथ। ओके बाय।